यह कहानी अकबर और बीरबल की मजेदार और बुद्धिमानी भरी कहानियों में से एक है। एक बार सर्दी के मौसम में अकबर और बीरबल एक नदी के किनारे घूम रहे थे। अकबर ने देखा कि ठंड इतनी ज्यादा है कि नदी का पानी भी जमने के कगार पर है। तभी अकबर के दिमाग में एक ख्याल आया और उन्होंने बीरबल से कहा, क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पूरी रात इस नदी में खड़े होकर बिता सकता है? अगर कोई ऐसा कर सके तो उसे इनाम दिया जाएगा। बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, ऐसा व्यक्ति मिल सकता है। फिर बीरबल ने एक गरीब आदमी को ढूंढा जो इनाम के लालच में ठंडे पानी में पूरी रात खड़े रहने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन वह व्यक्ति नदी के ठंडे पानी में खड़ा हो गया और पूरी रात वहीं बिताई। सुबह होते ही उसे राजा के सामने लाया गया। अकबर ने पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिता ली? व्यक्ति ने कहा, महाराज, नदी के किनारे दूर एक जलते हुए दिए को देखकर मैंने खुद को गर्म महसूस किया और रात गुजार दी। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने धोखा दिया है। तुमने उस दिए की गर्मी का सहारा लिया है, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। गरीब व्यक्ति निराश होकर बीरबल के पास गया और सारी बात बताई। बीरबल ने उसे धैर्य रखने को कहा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। अकबर ने उसके बारे में पूछताछ की तो बताया गया कि बीरबल अपने घर पर खिचड़ी पका रहा है। जब काफी समय बीत गया और बीरबल नहीं आया तो अकबर खुद बीरबल के घर पहुंचे। वहां जाकर देखा कि बीरबल ने एक बर्तन को आग से कई फुट ऊपर लटका रखा है और नीचे एक छोटा सा दिया जल रहा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इस तरह खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल ने जवाब दिया, ठीक वैसे ही जैसे उस गरीब आदमी ने दिए की गर्मी से अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को इनाम देकर सम्मानित किया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी देखने में जो चीजें असंभव लगती हैं वे असल में उतनी आसान नहीं होती। इसलिए बिना पूरी बात समझे किसी को गलत ठहराना उचित नहीं। यहां अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी है। चीडा अड्वो, चार मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस राज्य के चार सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर दिखा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसमें थोड़ा समय लगेगा, पर मैं जरूर ढूंढ लूंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के दरबार में चार लोगों के साथ पहुंचा। अकबर ने उनसे उन चारों के बारे में पूछताछ करनी शुरू की। पहले व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं कि मैं हर रोज अपने गधे की पीठ पर बैठकर खेत में काम करने जाता हूं, लेकिन एक दिन भूल से खुद खेत में चला गया और गधा घर चला गया। तभी से मैं पैदल ही चलने लगा। अकबर को हंसी आ गई और उन्होंने कहा, सच में तुम मूर्ख हो? दूसरे व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं कि एक बार मैंने अपनी फसल बेचकर पैसे नदी में गिरा दिए और फिर पूरी नदी को बाल्टी से खाली करने लगा ताकि पैसे मिल सकें। अकबर ने उसे भी मूर्ख माना। तीसरे व्यक्ति ने बताया, महाराज, मैं मूर्ख हूं क्योंकि मैं बिना देखे ही सब पर भरोसा कर लेता हूं और इस वजह से कई बार ठगा भी जा चुका हूं। अब बारी आई चौथे व्यक्ति की। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्यों मूर्ख हो? बीरबल बीच में ही बोल पड़ा, महाराज, चौथे मूर्ख तो आप हैं क्योंकि आपने बिना वजह इन मूर्खों को ढूंढने के लिए मुझे भेजा। अकबर समझ गया कि बीरबल ने यह बात मजाक में कही है, लेकिन इसमें सच्चाई भी है। अकबर हंस पड़े और कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा अपनी बुद्धिमानी से हमें हंसा ही देते हो। वुल। कहानी से सीख। कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो मूर्खतापूर्ण लगने लगती हैं। साथ ही हंसते हुए सच बोलने का हुनर बीरबल जैसा हो तो कठिन बातें भी आसानी से स्वीकार की जा सकती हैं। यहां एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। दबान आधा। यह कहानी अकबर और बीरबल की मजेदार और बुद्धिमानी भरी कहानियों में से एक है। अरबा बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दी के मौसम में अकबर और बीरबल एक नदी के किनारे घूम रहे थे। अकबर ने देखा कि ठंड इतनी ज्यादा है कि नदी का पानी भी जमने के कगार पर है। तभी अकबर के दिमाग में एक ख्याल आया और उन्होंने बीरबल से कहा, क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पूरी रात इस नदी में खड़े होकर बिता सकता है? अगर कोई ऐसा कर सके तो उसे इनाम दिया जाएगा। बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, ऐसा व्यक्ति मिल सकता है।
फिर बीरबल ने एक गरीब आदमी को ढूंढा जो इनाम के लालच में ठंडे पानी में पूरी रात खड़े रहने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन वह व्यक्ति नदी के ठंडे पानी में खड़ा हो गया और पूरी रात वहीं बिताई। सुबह होते ही उसे राजा के सामने लाया गया। अकबर ने पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिता ली? व्यक्ति ने कहा, महाराज, नदी के किनारे दूर एक जलते हुए दिए को देखकर मैंने खुद को गर्म महसूस किया और रात गुजार दी। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने धोखा दिया है। तुमने उस दिए की गर्मी का सहारा लिया है, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। गरीब व्यक्ति निराश होकर बीरबल के पास गया और सारी बात बताई। बीरबल ने उसे धैर्य रखने को कहा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। अकबर ने उसके बारे में पूछताछ की तो बताया गया कि बीरबल अपने घर पर खिचड़ी पका रहा है। जब काफी समय बीत गया और बीरबल नहीं आया तो अकबर खुद बीरबल के घर पहुंचे। वहां जाकर देखा कि बीरबल ने एक बर्तन को आग से कई फुट ऊपर लटका रखा है और नीचे एक छोटा सा दिया जल रहा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इस तरह खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल ने जवाब दिया, ठीक वैसे ही जैसे उस गरीब आदमी ने दिए की गर्मी से अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को इनाम देकर सम्मानित किया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी देखने में जो चीजें असंभव लगती हैं वे असल में उतनी आसान नहीं होती। इसलिए बिना पूरी बात समझे किसी को गलत ठहराना उचित नहीं। यहां अकबर बीरबल की एक और मजेदार कहानी है। चीडा अडवोर, चार मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर दिखा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसमें थोड़ा समय लगेगा, पर मैं जरूर ढूंढ लूंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के दरबार में 4 लोगों के साथ पहुंचा। अकबर ने उनसे उन चारों के बारे में पूछताछ करनी शुरू की। पहले व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं कि मैं हर रोज अपने गधे की पीठ पर बैठकर खेत में काम करने जाता हूं, लेकिन एक दिन भूल से खुद खेत में चला गया और गधा घर चला गया। तभी से मैं पैदल ही चलने लगा। अकबर को हंसी आ गई और उन्होंने कहा, सच में तुम मूर्ख हो? दूसरे व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं कि एक बार मैंने अपनी फसल बेचकर पैसे नदी में गिरा दिए और फिर पूरी नदी को बाल्टी से खाली करने लगा ताकि पैसे मिल सकें। अकबर ने उसे भी मूर्ख माना। तीसरे व्यक्ति ने बताया, महाराज, मैं मूर्ख हूं क्योंकि मैं बिना देखे ही सब पर भरोसा कर लेता हूं और इस वजह से कई बार ठगा भी जा चुका हूं। अब बारी आई चौथे व्यक्ति की। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्यों मूर्ख हो? बीरबल बीच में ही बोल पड़ा, महाराज, चौथे मूर्ख तो आप हैं।